वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं दोस्तों लेके आया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी इसको करके जाइएगा, ठीक है। 1 तारीख और 2 तारीख में ये पूरा फाइनल आपका ख़त्म हो जाएंगे, 2 से 3 तारीख में। तो 1-2 वीडियो और आपके दिल्ली पुलिस के लिए, उसके बाद बैच स्टार्ट करेंगे आपका SSC GD के लिए, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों वीडियो को, ठीक है, और कमेंट करना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की कुछ इम्पोर्टेंट सवालों की तरफ। ज़बरदस्त सेशन है। तो सेशन का दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 3, 5, 7, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1, 3, 5, 7 शेष बचे। ऐसा नंबर आपको बताना है। देखिए आप इसको चाहो तो बाय ऑप्शन टैली भी कर सकते हो, है ना भाई। और अगर वैसे देखना चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, मैं आपको टैली बताता हूँ, देखिएगा। 9983 पहला ऑप्शन है, 9867 दूसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 9763 एंड फोर्थ ऑप्शन है 9663। ये 4 ऑप्शन हैं। कंडीशन क्या है? 3, 5, 7, 9 से भाग देने पर 1, 3, 5, 1, 3, 5 और 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। देखिए सबसे जो आसान है इसमें वो 5 वाला है। 5 से भाग करने पर यहाँ 3 बच जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर यहाँ भी 3 बच जाएगा दोस्तों, 5 से डिवाइड करने पर यहाँ भी 3 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 नहीं बचेगा, ये गलत, यहाँ भी 3 नहीं बचेगा, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। 9 से डिवाइड करने पर 7 बचना चाहिए रिमाइंडर। तो देखो 9 से ये दोनों कट जाएंगे, 8, 3, 11, 11 का डिजिट सम होता है 2, तो 11 का जब डिजिट सम 2 होता है तो वही उसका रिमाइंडर होता है, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ये भी इसका आंसर कभी नहीं हो पाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, सॉरी 9763 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाय ऑप्शन टैली करो, ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है जी, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट में समय ज़्यादा लगेगा। और ये आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया है, देखिएगा, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है। तो इसमें 4 माइनस √6 और 2 √2 माइनस में √3, इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए परमीकरण करने का प्रोसेसर क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर का परमीकरण करने के बाद। परमीकरण क्या होता है, देखो 2√2 प्लस √3 सेम नंबर 2√2 माइनस √3, ठीक है भाई। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8√2। ध्यान से देखते रहिएगा, 8√4 दूनी 8√2 प्लस ये हो जाएगा 4√3 4√3। 6 की इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा अंदर 6 दूनी 12, 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर रहेगा √12, 6 दूनी 12, √12 होने का मतलब है 2√3, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 4√3 माइनस √6 इंटू √3 होता है √18, √18 मतलब होता है 3√2, 3 3 9 दूनी 18 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5। ये नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8√2 में से 3√2 घटाओगे माइनस करोगे तो ये आएगा 5√2 दोस्तों, 5√2 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा क्लियर √2। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास 2 स्टेप का सॉल्यूशन है, थोड़ा जल्दी करोगे तो उतना अच्छा रहेगा, बाकी चीज़ें बहुत बेस्ट हैं।
क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके लिए है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी में भी, ठीक है, दिल्ली पुलिस में भी, CHSL CGL, ठीक है जी, DSSB में, सभी में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिएगा किसको करने का प्रोसीजर क्या है। 1/7 लिखो, 1/7 ऐसे, -7 लगाओ, -3 लगाओ, इसे सॉल्व कर लो। 7 7 49 -1 हो गया 48 है भाई। 48 दिया हो गया 144, 144, 144 -7 हो जाएगा 137, ये आ गया 137 दोस्तों। आंसर आ गया 48/137 विल बी द आंसर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। लगाओ और एक ही शॉट में आंसर फर्स्ट क्लास आएगा। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करके बताइए। 1/6 की पावर 12 इंटू 8:25 इंटू 3/4 की पावर 15 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंडों की दोस्तों इसमें संख्या आप लोगों को पता नहीं है, तो क्या आप इसका आंसर मुझे बता पाओगे? है भाई, है किसी में दम? नहीं है तो आओ देखते हैं। देखिए, अगर प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो आपको इन नंबर्स को ऐसे तोड़ना होगा जो प्राइम में टूटे। जैसे मैं क्या करता हूँ, 1/6 को लिखता हूँ 3 दूनी 6, पावर इस पे भी 12, पावर इस पे भी 12। एक पे पावर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक पे पावर कितनी भी लगाओ वो 1 ही रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनटू, इसको मैं लिखूंगा दोस्तों 2 × 2 2 पे भी 25, 2 पे भी 25, 2 पे भी 25, तो डायरेक्ट इसको 2 की पावर 75 में कर देता हूँ। ये 3 की पावर 15, ये 2 की पावर 30, क्योंकि 2 की पावर ये बनेगा 2 × 2 और पावर 15 पावर लगेंगे तो ये 30 हो जाएगा। क्लियर भाई? पावर जोड़ लो ऊपर ऊपर, ये हो गया 90, 75 15 हो गया 90, और 12 और 12 24, 24 30 हो गया 54। ऊपर की पावर में से नीचे की पावर वाला माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा 36। 36 आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कहता है 264 प्लस में 264 फाइंड द यूनिट प्लेस आपने फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। देखिए, 4 पे पावर अगर मैं 1 लगाता हूँ तो 4 आता है। ये 4 की साइक्लिसिटी है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे बच्चे को साइकिल सीखनी ज़रूरी है ना दोस्तों, वैसे ही आप लोगों को साइक्लिसिटी सीखनी ज़रूरी है। ये क्या है, सीखो। 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 16, 16 का यूनिट प्लेस 6। ठीक है, यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी सीख रहे हैं हम। 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 का फिर से 4, 4 की पावर 4 करेंगे फिर 6, 4 की पावर 5 करेंगे 4, 4 की पावर 6 करेंगे फिर 6। इसका मतलब आप एक चीज़ सीख रहे हैं, जब जब 4 पे पावर, जब जब 4 का पावर कोई ऑड नंबर रहेगा, लाइक 1 3 5 7, तो उसका यूनिट प्लेस निकल के आएगा 4। जब जब पावर इवन रहेगी दोस्तों, इवन मतलब 2 4 6 8, तब निकल के आएगा 6। ये गजब की साइक्लिसिटी है 4 में। ठीक है, 4 की पावर की गजब और अल्टीमेट ट्रिक है। ऑड है तो 4, इवन है तो दोस्तों 6। अब आप इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में बता सकते हो।
पावर ऑड है या इवन बताइए आप लोग मुझे। है भाई, इवन है, इवन है तो क्या आएगा, इवन है तो 6 आएगा, प्लस ऑड है तो 4 आएगा। 6 4 10 का मतलब होता है यूनिट प्लेस पे 0। दिस इज द आंसर 0। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये साइक्लिसिटी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीखना बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 4:61, 4:62, 63, 64 किस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होगी। ये आपने बताना है इन 4 ऑप्शन में से ये नंबर परफेक्टली किससे डिवाइड हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन है। तो आप मुझे एक बात बताइए, देखिए प्लस है अगर तो प्लस में तो पावर डायरेक्ट आप ना तो ऐड कर सकते ना ही उसको डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही केस होता है कि इसको खोला जाए। अब खोलने पे बताओ कैसे खोलोगे यार, 4 की पावर 61। अब 4 की पावर 6 खोलोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, है ना भाई। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कॉमन सिस्टम होता है, उसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। आप बताओ अगर मैं 4 की पावर 4:61 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1। यहाँ 4 की 61 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 4 की 1, क्योंकि 62 हो गया ना भाई। प्लस यहाँ बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ बचेगा दोस्तों 4 की पावर 3। इसको मैं अगर खोलता हूँ तो आप खुद देखेंगे कि ये बनेगा कितना, 4 की पावर 3 मतलब 64, 4 की 4 16 और ये 4 और ये 1, ये आएगा 16 64 16 80 84 और 1 85, ये बन गया 85। अब देखो ये तो इसमें तो 2:32 है तो 122 हो जाएगा 2 की पावर, तो 2 की पावर 122 मतलब कि 2 तो वहाँ पे है ना। तो 85 को काटने वाला यहाँ पे जो नंबर आप देख पा रहे हैं केवल और केवल 17 ही ऐसा नंबर है जिससे ये नंबर परफेक्टली डिवाइड हो सकता है। ठीक है जी, 17 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहीं से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, इसके अलावा इस सवाल में कुछ भी करने लायक नहीं है आप लोगों को। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका 1.59 इंटू 1.59 दोनों का मल्टीप्लाई, इधर इन दोनों का बीच में नीचे माइनस। इस सवाल को करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी a माइनस बी। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अगर इसमें इसको एक बार मैं जोड़ता हूँ तो ये निकल के आएगा 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो निकल के आएगा 2। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो निकल के आएगा 1 देखो माइनस करूँगा ना अगर दोनों को तो नीचे वाली फॉर्म बन जाएगी, आप ध्यान से देखो। हाँ भाई, अगर दोनों को माइनस करता हूँ तो निकल के आएगा ये, है कि नहीं। और नीचे भी सेम टू सेम है देखो। तो आप मुझे बताओ जब सेम होने की वजह से मैं क्यों मेहनत करूँ, डायरेक्ट आंसर में जोड़ते ही आंसर मार दूँ इसका सी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ से फ़ायदा जितना उठा सकते हैं उतना उठाना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों 0.0333 और डैश 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 है आगे तक, सेम कहानी यहाँ भी है। इसका अगर आंसर निकाला जाए तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा। तो इसे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ होता है। देखो 0.33333 इसका मतलब होता है दोस्तों 0.3 पे बार इनटू, इसको आप ऐसे ही रहने दो, थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको इस सवाल को करने का। ठीक है भाई, ये आ गया। इसका मतलब होता है 1/3 इनटू में 0.444 एंड डैश। 3 से इसको अगर मैं काटता हूँ दोस्तों तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24
और यही आगे रिपीट नंबर चलता रहेगा। यानी मेरा जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 0.148148 यही आपका चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई भी इसमें समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का सवाल है, और इस फॉर्म में अगर सवाल आता है तो विदाउट रैशनलाइजेशन के तो सवाल कर ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से आप इस सवाल को कर पाएंगे। इसको मैं लिखना चाहता हूँ 5 + 2√3 अपॉन, इसको मैं लिखना चाहता हूँ 7 + 4√3 इनटू, प्लस का साइन है माइनस से परमेकरण करेंगे 4√3। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, किसी भी तरीके से हमें कोई आपत्तिजनक बात आपने नहीं करी है, ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते भाई। 5 सत्ते करो कैलकुलेशन 35, 5 चौक 20 माइनस का 20√3, 7 दूनी 14√3 प्लस का माइनस का 4 दूनी 8 तिया 24। नीचे की कहानी आपको समझ में आएगी। माइनस वाले को उठा के स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर दोस्तों 49, 4√3 का स्क्वायर मतलब 16 तिया 48। इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलने वाला है, 35 - 24 बचा दोस्तों 11 है भाई, और 20√3 6√3, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 6√3। इसके बाद यहाँ से कंपेयर कर लो, जो सिंपल है वो ए की वैल्यू है मतलब कि 11, क्योंकि यहाँ से आप एक काम करो, इसको यहाँ लिख लो a प्लस में b√, a प्लस में b√3। a की वैल्यू ये रही, तो a की वैल्यू 11 होनी चाहिए। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि a की वैल्यू 11। और b की वैल्यू होनी चाहिए b√3 से √3 कट जाएगा, b की वैल्यू होनी चाहिए -6। तो a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू -6, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ज़बरदस्त तरीका है, इसके अलावा कोई और मेथड लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है दोस्तों। ठीक है भाई।